आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज का चैप्टर का। परसेंटेज का चैप्टर को देखिए, परसेंटेज का चैप्टर हर चैप्टर का आधार होता है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि परसेंटेज को आप पार्ट पार्ट में आप तोड़ लीजिए, यानी हर सेक्शन में किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब जो क्वेश्चन मैं लाऊंगा यूट्यूब में आपको डालूंगा, हर सेक्शन को अलग अलग करके परसेंटेज का बताऊंगा। जैसे आज हम लोग जिक्र करेंगे परसेंटेज में पास और फेल से संबंधित प्रश्न, यानी पास और फेल से संबंधित कितना तरह का प्रश्न हो सकता है, इसे आप देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 80% पास हुए, तो कितने विद्यार्थी पास और फेल हुए? ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, देखिए अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है आपका 200। ठीक है, 200 स्टूडेंट है, जिसमें से 80% पास हुआ। ठीक है, 80% अगर पास है, इसका मतलब है कि आपका 20% फेल होगा। अब आपको सवाल उठता है कि 80% और 20% निकालेंगे कैसे? तो देखिए, किसी भी अंक का परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसका परसेंटेज निकालना, जैसे मान लीजिए 500 है, इसका अगर 10% निकालना है, 10% निकालना है, तो यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए। यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए, यानी कितना हुआ, 10% 50 हुआ। यहाँ पर आपका अंक कितना है, 200 है, 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% कितना होगा, 20। 200 का 10% कितना होगा, 20। यानी 10% अगर 20 है, 10% आपका अगर 20 है, तो 20% कितना होगा, 40। यानी 40 स्टूडेंट फेल किया, तो 200 में 40 स्टूडेंट फेल किया, इसका मतलब पास कितना करेगा, पास करेगा आपका 160। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, पास और फेल का रेशियो बताइए। तो आप रेशियो के लिए संख्या निकालने के चक्कर में नहीं रहिए, रेशियो जो परसेंटेज का रेशियो होगा वही रेशियो उसका भी होगा। जैसे यहाँ पर काटिए, देखिए कितना होगा, 20 से कम 20। ठीक है, 20 का 80, यानी 4:1 हुआ। उसी तरह यहाँ भी काटिएगा तो कितना हुआ, 4:1। तो इतना कहने का मतलब है कि इसमें आप उलझिए नहीं, इधर आपको नहीं जाना है, आप डायरेक्ट बाहर बाहर भी निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा 500 अंकों का है, जिसमें से 35% लाना अनिवार्य है, यानी 35% अगर आप लाते हैं तभी आप पास हो पाइएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी 160 अंक लाया, तो क्या वह पास हो पाएगा? ठीक है, तो अब देखिए, तो पहले देखना टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल आपको कितना नंबर का है, 500 नंबर का है। 500 नंबर टोटल नंबर का है, जिसमें से 35% लाएगा तो ही पास होगा। वह लाया कितना, 160। क्या वह पास करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहां पर क्या कीजिए, आप या तो 35% निकालिए, फिर देखिए वो पास हो रहा है कि नहीं। उतना में क्यों उलझिएगा, इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पहले आप देखिए हम करते क्या है, पहले देखिए 160 जो है ये 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, यहां पर आप दो शून्य काटिएगा, 5 से हो गया, 5 15, 5 दूना 10, यानी कितना हुआ, 32। यानी 32% ही वो ला पाया, फेल कर गया। लाना था कितना, 35%। अब बोलिएगा कि नहीं, हम 35% निकाल कर क्यों नहीं किए? 35% निकाल कर इसलिए नहीं किए कि अगर पूछता है कि कितना परसेंट लाया, क्वेश्चन में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कितना परसेंट लाया, तो 32% लाया। अब कितना अंक से फेल हुआ, तो अब देखिए लाया कितना है, 35% उसको लाना है, लाया कितना, 32%, यानी 3% से वो फेल कर गया। तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन बोलता है कि कितना अंक से फेल हो गया, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 3% कितना होगा, किसका, 500 का। तो अब देखिए, आपको 10% के लिए हम क्या बताए थे, 10% के लिए बताए थे यूनिट के बाद पॉइंट बैठाइए। ठीक है, अब 10% के लिए क्या कीजिएगा, 10% के लिए 10 के बाद बैठाइएगा। 1% नहीं, 1% निकालने के लिए आपको 10 के बाद पॉइंट बैठाएगा। 10% निकालने के लिए यूनिट के बाद पॉइंट बैठा, 1% निकालने के लिए 10 के बाद पॉइंट बैठाएगा। यानी 500 का 1% कितना होगा, 500 का 1% होगा 5। अगर 1% आपका 5 है, तो 3% कितना होगा, 15। यानी 15 नंबर से फेल हुआ। देखिए, अब आपसे पूछ सकता है कि कितना अंक लाता तो वो पास होता, तो कितना अंक से फेल हुआ, 15 अंक से। लाया कितना, 160, यानी 160 आप प्लस 15 लाता, यानी 175 लाता, तब वो पास होता। ठीक है, इस तरह से हर क्वेश्चन को आप अगर उसका पार्ट पार्ट जब तक नहीं तोड़ रहे हैं, तब तक उसका आप गहराई तक नहीं जाइएगा। आपको हर क्वेश्चन का गहराई तक पहुंचना है, ताकि देखिए क्वेश्चन में है कि अगर आप रटा रटा पढ़िएगा नहीं, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आएगा सेम, जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को घुमा सकता है, तो कितना तरीके से घुमा सकता है, अगर ये आप सोचना चालू कर दीजिएगा, तब आपका मैथ समझिए कि आप सीख रहे हैं और एग्जाम की ओर, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी बैठता है, वो 25% अंक लाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो 55% अंक लाता तो 240 अंक का दिखलाता। इस स्थिति में उस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन है, या फिर
पास का परसेंटेज कितना है या पास का अंक कितना है। तो इसको देखिए ग्राफ के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि राम रहीम कोई भी व्यक्ति है, अगर वो लाया कितना 25%, ठीक है, अगर वो यहां तक आता तब वो पास होता, यानी 210 अंक अगर लाता तब वो पास होता। दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है, यही विद्यार्थी अगर 55% अंक लाता यानी 240 अंक अधिक लाता, ठीक है, 55% लाता यानी पास होने से 240 अंक अधिक लाता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पास होने का परसेंटेज कितना है या फिर पास होने का अंक कितना है या टोटल नंबर कितना है। तो अब देखिए एक विद्यार्थी कितना, एक ही विद्यार्थी है 55% लाया है, दूसरा लाया है 25%, यानी दोनों के बीच मार्जिन कितना का है, दोनों के बीच मार्जिन परसेंटेज में अगर आप लीजिएगा तो 55% में अगर आप 25% घटाते हैं तो कितना होगा आपका 20% होगा, 30% होगा, यानी 30% के जगह 210 प्लस 240 यानी कितना हुआ 30% आपका हुआ 450, ठीक है। अब देखिए 30% 450 है तो 100% कितना होगा। अब देखिए यहां पर अगर 100% निकालना है, टोटल कितना का एग्जाम हो रहा है, तो यहां पर देखिए कितना गुना है इसका, 5 गुना है, 3 से 15 गुना है, 15 तिया 45, तो इसको 15 से गुना कीजिएगा कितना होगा 1500, यानी टोटल एग्जामिनेशन कितना है 1500 का। अब यहां पर देखिए अगर आप 30% के जगह 450 है, 450 अगर 30% है तो 210 अंक कितना परसेंट होगा, इधर का परसेंटेज अगर निकाल लीजिएगा तो अब देखिए यहां पर क्या कीजिए, इसको काट के छोटा कीजिए, 3 से काटिएगा 7, 3 से काटिएगा 15, यानी 15 का ये डबल है, इधर से इधर जाइए तो 7 का डबल कितना होगा 14, यानी ये 210 अंक है, ये क्या है 14% है, यानी 25% में 14% और लाता यानी 39% अगर आता तभी वो पास होता। अब इस साइड से देखिए अगर यहां आप 240 रख रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए पहले इसको आप फिर से आप देखिए मिलाइए, 30% अगर आपका 450 है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 240 अंक कितना होगा, कितना परसेंटेज में होगा। तो एक शून्य उठाइए, कट रहा है ये कटेगा, 3 से काटिएगा 8 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा 15 बार में कटेगा, तो 15 दूना 30 है, तो 8 दूना क्या होगा 16 होगा, यानी ये अंक कितना है 16% है, यानी अगर 55% में 16% घटा दीजिएगा तो 39%, 39% में पास हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना अंक उसको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, तो देखिए अगेन यानी आपको देखिए यहां पर किसी में भी सेट कर सकते हैं, फिर से आते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछेगा तो कोई भी एक सेक्शन से आप निकल सकते हैं। मान लीजिए टोटल पूछा तो इधर से निकल जाएंगे, अगर पूछा पास होने का अंक परसेंटेज कितना 39 ऐसे। अब अगर पास होने का अंक पूछ रहा है तो आप कहीं भी सेट करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ 30% की जगह आपका 450 है, ठीक है, आपसे चाहिए 39%, तो ये दोनों को देखिए इधर का निकालना है, जिसको काटिए 3 से काटिए कितना है 10, 3 से काटिएगा 13, 10 को अगर आप 45 से गुना कीजिएगा तो 450 होगा, इसको भी आप 45 से गुना कीजिए, ठीक है, 13 65 9 6 13 चौका 52 अच्छे 585 अंक क्या है, 585 अंक अगर वो लाएगा तो वो पास होगा। इस तरह से क्वेश्चन का बारीकी को समझिए। मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन कितना तरीका से घुमा सकता है, कितना तरीका से आप उसको तोड़ सकते हैं, जब तक कि आप नहीं समझिएगा तो रट रटा के आप एग्जाम आज का डेट में पास होना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन का गहराई को समझिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, हर पार्ट को तोड़िए, क्वेश्चन को कितना तरीका से घुमा सकता है। जब तक आपका माइंड में सब कैलकुलेशन चालू नहीं होगा तब तक आप मैथ को अच्छा तरीका से सीख नहीं सकिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, लड़कों का 80% और लड़कियों का 60% पास हुए और टोटल उस क्लास में 200 स्टूडेंट है, तो लड़का और लड़की की संख्या अलग अलग बताएं। तो इस तरह का क्वेश्चन देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको आप पहले पकड़िए। इसमें क्या है, मिलाने के बात है, लड़का और लड़की दोनों को आप कंबाइंड देख रहे हैं तो कितना है 70%। तो जहां भी मिलाने का बात हो वो चाहे कोई भी
चाहे परसेंटेज हो, चाहे एवरेज हो, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कहीं कहीं भी जहां मिलाने के बाद होगा यानी वो एलिगेशन मेथड से बनेगा। तो आपको जो मिलाने के बाद है यानी 70% क्या है, कॉमन है, यानी दोनों को आप काउंटिंग करें तो 70% है, जिसमें से बॉय का कितना है, बॉय का 80% है और गर्ल्स का कितना है, 60% पास है। ठीक है, और जो मिलाने के बाद होगा उसको बीच में रखिए, अब एक साइड दूसरा करके दूसरा साइड दूसरा करो, इधर मेल हो गया इधर फीमेल हो गया। अब इधर से क्रॉस कीजिए, इधर से क्रॉस कीजिए कितना होगा 10, इधर से क्रॉस कीजिए कितना होगा 10, यानी 1:1 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या हो गया, अगर आपसे पूछ रहा 200 स्टूडेंट है तो 200 में कितना लड़का और कितना लड़की है, तो 1:1 यानी 2 से इसको डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 100 आएगा, यानी 100 लड़का है और 100 लड़की है। यहां तक तो आपका हो गया लड़का लड़की। आपसे पूछ सकता है कि जो लड़का था उसमें से पास कितना हुआ, चाहे जो लड़की थी उसमें से पास कितनी हुई। तो अब आपका मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट में से 80% पास हुआ, यानी 80 स्टूडेंट इसमें जो मेल था वो आपका पास हुआ। ठीक है, उसी तरह से अब अगर आपका इसमें पूछा जाएगा तो इसमें कितना है 60%, यानी 100 का 60% कितना होगा 60, यानी 60 विद्यार्थी 60 लड़की जो है पास हुई, यानी 100 स्टूडेंट में से 60 स्टूडेंट पास हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को जो भी जहां मिलाने की बात हो आपका एलिगेशन मेथड से बनेगा, आप इसको एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को आप उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आपको पूरा जो ये आपका परीक्षा में पास और फेल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन परसेंटेज का आता है सबको एक जगह लाने का प्रयास किए हैं ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में कोई 45 है, 45% फेल हुआ। ठीक है, एक सब्जेक्ट में 45% फेल हुआ और उसके बाद सेकंड में है कि आपका 30% फेल है। ठीक है, और 20% दोनों में फेल है। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो इसको आप उलझिए नहीं, आप इसको एक जैसे मान लीजिए कि एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। ठीक है, मान लीजिए पहला सब्जेक्ट का ये है, दूसरा सब्जेक्ट का है, 20% कॉमन है, 20% को आप 20 में रख दीजिए। ठीक है, अब एक ग्रुप को ना देखिए, इसको देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल में 45 है तो 20 अगर बीच में होगा तो इधर कितना होगा, इधर आपका 25 होगा। ठीक है, उसी तरह भी इस सेक्शन में आइए, इस सेक्शन में क्या है कि टोटल 30 है तो 20 जब यहां होगा तो 10 यहां होगा। ये सब आपका फेल का डाटा है, यानी सबको जोड़िए कितना होगा 45 और 20 कितना होगा 55, यानी 55% ऐसा है जो फेल किया है। ठीक है, 55% फेल किया है, 100 में 55 फेल किया है, यानी क्या हुआ 45 पास होगा। इस तरह से क्वेश्चन का बारीकी को समझकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे आप देखिए इंटरसेक्शन से रिलेटेड देखिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन में है एक एग्जामिनेशन में चाहे एक स्कूल में है 65%, 63% ऐसा है जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी विषय में पास होते हैं। ठीक है, 63% मान लीजिए एक सब्जेक्ट में पास हुआ। ठीक है, और उसके बाद 52% आपका सेकंड विषय को बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये हिंदी बोल रहा है तो ये इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, 13,500 ऐसा विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं या दो सब्जेक्ट में पास हुए, कुछ भी रिलेटेड दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है, 13,500। ठीक है, अब आप इसको एक काम कीजिए, आप इस दोनों को जोड़िए, ये परसेंटेज को जोड़ना कितना हो रहा है 3 2 5 6 5 11 115। इसका मतलब है कोई भी चीज 100% हो रहा है, 15% आपका ज्यादा है। 15% ज्यादा इसलिए है कि 15% आपका डबल काउंटिंग हुआ। इसका मतलब है कि 13,500 जो दोनों विषय जो बोलने वाला या दोनों विषय में जो पास है ये कितना है 15%, यानी 15% आपका 13500 है। तो 100% कितना होगा, इसको काटिएगा 15 से कितना होगा 900, 900 में डबल शून्य हो गया, यानी कितना हुआ 90,000। 90,000 टोटल स्टूडेंट हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि हिंदी सब्जेक्ट में या सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितना है। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, 52% मान लीजिए अंग्रेजी बोल रहा है, जिसमें से 15% क्या है, 15% आपको कॉमन है। तो 15% 52 में घटा दीजिए, कितना होगा 37, यानी 37% ऐसा है जो आपको क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। टोटल संख्या कितना है, टोटल है आपका 90,000। 90,000 का अगर 37% निकाल देते हैं, 90,000 का 37% निकालेगा तो क्या होगा, 37% वो विद्यार्थी होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि कॉमन वाला को हम हटा दिए, 15% को इसमें हटा दिए।
ठीक है। इस तरह से फिर आप इस क्वेश्चन को समझकर आप सेकंड सब्जेक्ट मान लीजिए पूछा जा रहा है कि हिंदी में बोलने वाले कितना है, तो 63 में से 15 घटाइए, जो बचेगा वो 90,000 का उतना परसेंट निकाल लीजिएगा, वो सिर्फ आपका हिंदी बोल रहे हैं या फिर सिर्फ हिंदी में पास है। ठीक है। क्वेश्चन को किस तरह से घुमा रहा है ये आपको समझना जरूरी है। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सोचिए कि आपको कितना तरीका से बोल सकते हैं, कितना तरीका से अगर किसी और से क्वेश्चन पूछना है तो उसको कैसे पूछेंगे। ये जब आप सोचना चाहे बनाना चालू कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप